नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 20 अक्टूबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि आज की षष्ठी है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र रात्रि 8:41 तक है। आगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। योग अतिगंड है और योग की दृष्टि से आज का दिन लौकिक कार्यों के लिए शुभ नहीं है। तो कोई इंपॉर्टेंट डील थी बिजनेस की या फिर कोई लेन देन की बात थी, रिश्ते की बात थी, तो आज के दिन को टाल दीजिएगा। करण कौलव है, दोपहर 12:03 तक। आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:28 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:54 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:48 से दोपहर 12:34 के बीच में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 8:45, सुबह 9:31, फिर दोपहर 12:34 और 1:20। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहले कोशिश तो यही रहेगी कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकले। परिहार इस प्रकार होगा कि पश्चिम की ओर मुख करें, थोड़ा सा जौ या राई के दाने खाएं और 5 कदम पीछे चलें। और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें, उन्हें प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। तो यात्रा अच्छी रहेगी, सुरक्षित रहेगी, कार्य सिद्ध होंगे। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10:30 तक, फिर दोपहर 12:15 से दोपहर 1:35 तक और फिर दोपहर बाद 4:30 से शाम 5:50 तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ है, योग कारक है। इनमें अच्छे एफर्ट्स कीजिए ताकि सफलता के चांसेस आपको ज्यादा मिले। आज की चंद्र राशि धनु है, यानी चंद्रमा धनु राशि से गोचर कर रहे हैं। अब बात करते हैं आज के नवरात्र पूजन की। आज हम बात करेंगे नवरात्रि की साधना में यात्रा के छठे पड़ाव की, जिसमें साधक की चेतना भूमध्य यानी कि आज्ञा चक्र में स्थित हो जाती है। इस छठे सोपान की अधिष्ठात्री देवी है मां कात्यायनी। दर्शकों, माता कात्यायनी अद्भुत शक्ति संपन्न बना देती है अपने भक्त को। इनकी विशिष्टता यही है कि शत्रुदल या मनोविकार, जो कि हमारे भीतर के शत्रु हैं, उनको अपनी एक कृपा कटाक्ष से भगवती नष्ट कर दिया करती है। माता का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य और भव्य है। माता तप्त कांचन के समान आभावान है। माता ने कात्यायन ऋषि की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर इनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था, जिसके चलते इनका नाम देवी कात्यायनी पड़ा। मां कात्यायनी को शत्रु और संकटों से मुक्त करने वाली माना गया है। शास्त्र के अनुसार ये मान्यता है कि देवी ने ही असुरों से देवताओं की रक्षा की थी, महिषासुर का वध किया था और उसके बाद में शुंभ और निशुंभ का भी वध किया था। सिर्फ यही नहीं, सभी 9 ग्रहों को उनकी कैद से मुक्त भी करवाया था। दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए व्रज की गोपियों ने इन्हीं का पूजन किया था, साधना की थी यमुना जी के तट पर। यही माता कात्यायनी ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजित हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार आप ही महासरस्वती, कौशिकी, अंबिका और चंडिका है। ज्योतिष की दृष्टि से देवी का यह स्वरूप बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करता है। माता कात्यायनी की पूजा से बृहस्पति के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। जीवन में संयम, धैर्य, प्रसिद्धि में वृद्धि होती है। बृहस्पति ग्रह जो सुख का कारक ग्रह है, ज्ञान विवेक का अधिष्ठाता है और स्त्रियों के लिए कलत्र कारक यानी कि विवाह सुख, संतान का सुख इनका कारक हुआ करता है। तो जब जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह कमजोर होते हैं तो स्त्री को वैवाहिक सुख में, संतान प्राप्ति में समस्याएं, बाधाएं आती हैं। इसलिए माता कात्यायनी को विवाह में आ रही बाधाओं के शमन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। नवौषधियों में माता कात्यायनी का अधिकार माचिका पर, यानी जिसे मोइया भी कहते हैं, इन पे होता है। ये कफ, पित्त और जो वात विकार है या कंठ के रोग हैं, इनका नाश करती है। कफज रोग से जो ग्रस्त और कंठ रोगों से जो पीड़ित रोगी हैं, उनको इस औषधि का सेवन करना चाहिए और माता कात्यायनी की विशिष्ट आराधना करनी चाहिए। दर्शकों, माता का अधिकार आज्ञा चक्र पे होने से इस दिन की साधना आज्ञा चक्र में आ रहे ऊर्जा अवरोधों का नाश कर देती है।
आज्ञा चक्र के जागरण से व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो सकता है। उसके लिए कोई भी ज्ञान, कोई विज्ञान, कोई विद्या अछूती नहीं रह जाती है। ध्यान में प्रगाढ़ता और सहजता आने लगती है और हमारे व्यक्तित्व में एक संतुलन दिखने लगता है। ऐसा व्यक्ति अपने बौद्धिक चमत्कारों से हर स्थान पर यश और एक विशिष्ट स्थान को प्राप्त करता है। कात्यायनी की पूजा से पहले कलश देवता और भगवान श्री गणेश जी का आप आज विधिवत पूजन करें। भगवान गणेश जी को फूल, अक्षत, रोली, चंदन अर्पित करें, भोग लगाएं। प्रसाद के बाद उन्हें आचमन करा के पान सुपारी भेंट करें। फिर कलश देवता का पूजन करें। साथ ही नवग्रह और षोडश मातृकाओं का पूजन करें। इनके बाद में माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा करें। इसमें आप इस आह्वान मंत्र का जाप करें, जो कि इस प्रकार है: ओम भूर्भुवः स्वः कात्यायनी इहा गच्छ इहा तिष्ठ कात्यायने नमः। कात्यायनीम आव्यामि स्थापयामि नमः। पाद्यादिभिः पूजनम विधाय। ओम सुखानंद करी शांताम सर्वदेव नमस्कृताम सर्वभूतात्मिकाम देवीम शांभवीम पूजयाम्यहम्। इस प्रकार से आह्वान कर प्रणाम करें और उसके बाद भगवती का ध्यान इस मंत्र के द्वारा करें, जो इस प्रकार है: चंद्रहासोज्वल करा शार्दूल वाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। इस प्रकार से ध्यान के उपरांत आप माता का पूजन आरंभ करें। इसके लिए देवी को पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान, सुपारी ये सभी वस्तुएं अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें। फिर माता कात्यायनी की पूजा के लिए इस मंत्र को 27, 54 या 108 बार या ज़्यादा करते हैं तो आपकी क्षमता के अनुसार करें। मंत्र है: ओम क्रीम कात्यायनी क्रीम नमः। ओम क्रीम कात्यायनी क्रीम नमः। अंत में घी और कपूर से देवी की आरती करें, क्षमा प्रार्थना कर दंडवत प्रणाम करें। नवरात्र के इस दिन देवी के पूजन में मधु यानी शहद का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन प्रसाद में मधु यानी शहद का प्रयोग निश्चित रूप से करें। अमोघ फलदायिनी माँ कात्यायनी की पूजा मानी जाती है। विशेषकर शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में जो प्रयासरत है छात्र छात्राएं, उनको भगवती की इस स्वरूप की उपासना निश्चित रूप से करनी चाहिए। छात्र छात्राओं को इस दिन माता कात्यायनी के पूजन के उपरांत एक सजल नारियल यानी पानी वाला नारियल भगवान शिव जी के मंदिर में अर्पित करना चाहिए, जिससे उनको शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे व्यवधानों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे दर्शकों, यदि किसी व्यक्ति को हमेशा भय बना रहता है, जरा सी बात पर दिल बैठने लगता है, साथ ही वो किसी निर्णय को नहीं ले पाते यानी निर्णय क्षमता बहुत कमजोर होती है, तो ऐसे व्यक्ति को छठे नवरात्र के इस विशिष्ट दिन एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। करना यह है कि शुद्ध होकर घी का दीपक जलाएं, माता दुर्गा के विशिष्ट मंत्र या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, एक माला इसकी करें और फिर एम ह्रीम क्लीम कात्यायनी नमः, एम ह्रीम क्लीम कात्यायनी नमः एक माला का जाप इस मंत्र का करें। मंत्र का सुबह और शाम दोनों समय जाप करें और फिर रात्रि में सोते समय भोजपत्र पे इस मंत्र को अष्टगंध से अनार की कलम के द्वारा लिखें और अपने सिराने रख लें। सुबह इसे शिवालय में मंदिर में जाके रख के आ जाएं। ऐसा करने से भय से मुक्ति मिलती है, एक कॉन्फिडेंस, एक साहस का संचार होता है। ऐसे जिन विवाह योग्य कन्याओं को उचित प्रस्ताव नहीं आ रहे हो, योग्य वर नहीं मिल रहे हो, वो सभी इस दिन व्रत करें माता कात्यायनी के नाम पर। शाम को गोधूली बेला में पीले वस्त्र धारण करें, पीला प्रसाद, केले का भोग, हल्दी की 3 गांठ सामने रखकर माता कात्यायनी के इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र का जाप शुरू करें। मंत्र है: ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप करें और आज से नित्य करना इसे शुरू कर दें। इस पूजन के उपरांत जो 3 हल्दी की गांठें आपने रखी थी, कन्या को वो अपने पास रखनी है और फिर इस मंत्र का नित्य एक माला का जाप करते रहें। बहुत ही शीघ्र मनोनुकूल वर की प्राप्ति आपको निश्चित रूप से होगी। इस साधना के साथ साथ यदि विवाह योग्य कन्याएं एक और मंत्र की भी एक माला नित्य करने लगती हैं तो निश्चित रूप से शीघ्रतम उनका विवाह तय हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मंत्र इस प्रकार है: ओम देवेंद्राणी नमस्तुभ्यम देवेंद्र प्रिय भामिनी विवाहम भाग्यम आरोग्यम शीघ्रम लाभम च देहि में। तो इस मंत्र को करें और फिर आप चमत्कार देखें। ऐसे दर्शकों, धन की कमी से परेशान कर्ज पीड़ित भक्तों को इस दिन माता कात्यायनी का पूजन व्रत के संकल्प के उपरांत एक 14 मुखी रुद्राक्ष रक्तवर्णी पुष्पों के मध्य रखना है।
पंचामृत से उसे स्नान करवाना है और उसके सामने 11 माला श्रीम बीजाक्षर की जप करें और फिर उसे काले धागे में गले में धारण कर लें और फिर नित्य ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः की कम से कम 1 माला, अधिक जितनी क्षमता हो आप जाप करते रहें। इसके साथ साथ आप भगवान शिव जी पर नित्य गुलाब की 27 पंखुड़ियों पर चंदन या अष्टगंध से श्रीम बीज लिखकर और उन्हें अर्पित करते जाएं तो बहुत ही विशिष्ट लाभ होगा। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों को बहुत डर लगता हो, अकेले में, रात्रि में, प्रवास में या जिनमें आत्मविश्वास की बहुत कमी रहती हो, उनको चाहिए नित्य माता दुर्गा के शतनाम स्तोत्र के 11 पाठ किया करें। साथ ही अगर नित्य इस मंत्र की 1 माला का जाप आप करते रहें तो आप में आत्मबल, साहस का संचार होगा। ईश्वरीय शक्ति आप अपने भीतर नित्य निरंतर महसूस कर पाएंगे। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। यशा प्रभावम अतुलम भगवान अंतो ब्रह्मा हरस्य नेहि वक्तुमलम बलम च सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नाशाय च अशुभ भयस्य मतिम करोतु। इस प्रकार से इस मंत्र का आप जाप करें और फिर चमत्कार देखें। दर्शकों, अंत में एक विशिष्ट बात जो कि हम रोज बताते हैं आपको कि किसी भी पूजा, जप, स्तोत्र, पाठ आदि के अंत में आप ये कहें कि ओम यदक्षरम परिवृष्टम मात्राहीनम च यद भवेत क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी। ये उच्चारण करके माता को दंडवत प्रणाम करें, क्षमा प्रार्थना निश्चित रूप से करें। तो इस प्रकार विधिवत पूजन कर आप माता कात्यायनी का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके जीवन में आ रही कठिनाई और परेशानियां समाप्त हो। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि साधना का ये 6ठा सोपान आप सफलता से पूर्ण करेंगे। आगे से आगे भगवती की स्नेह छाया में बढ़ते रहेंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।